my YouTube family, hope you guys are doing great. So today I'm gonna talk about my acting journey in this vlog. Keep watching the video. So my acting journey started when I was born. ये सिर्फ मजाक की बात है. एक्चुअली मेरी एक्टिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं 6th स्टैंडर्ड में पहुंच गई थी. दिल्ली से ये सारा मेरा एक्टिंग का सिलसिला स्टार्ट हुआ था. जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में वर्कशॉप, एक छोटा सा कोर्स ज्वाइन किया था. तो बस सारी शुरुआत उसी कोर्स से हुई थी. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बच्चों को जगह जगह पे ले जाकर प्लेस करवाए जाते हैं, एक्टिंग सिखाई जाती है, बेसिक सिखाते हैं वो वर्कशॉप में आपको. तो मैंने वो वर्कशॉप ज्वाइन करी और मुझे मज़ा आने लगा. मुझे लगा कि हाँ, दिस इज़ समथिंग आई कैन डू. तो मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ. उसके बाद मैंने फिर वो कोर्स ख़त्म होने के बाद एक और कोर्स वहाँ पे ज्वाइन किया और उस कोर्स का नाम था सैटरडे क्लब. वो भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में टाई का कोर्स था. फिर मैंने वो कोर्स ख़त्म किया. बाय द टाइम मैं बीच बीच में कथक सीखने जाती थी जो मेरे घर से बहुत दूर था. वो दूर होने की वजह से मैं कभी डांस क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाई, लेकिन मैंने अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू रखा. तो करीबन जब तक मैं 10th स्टैंडर्ड में पहुंची तो बाल भवन करके एक जगह थी, वहाँ पे भी मैं जाती थी समर वेकेशन में. वहाँ पे भी मैं डांस और थिएटर दोनों करती थी. तो जब तक मैं 10th स्टैंडर्ड में पहुंची तब मैंने प्रोफेशनल थिएटर करना शुरू कर दिया था. दिल्ली में एक जगह है मंडी हाउस करके, वहाँ पे श्री राम सेंटर है, वहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, कमानी ऑडिटोरियम है. तो मैंने इन सब में प्लेस किए. श्री राम सेंटर में किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में किया. एक ग्रुप था सुरेंद्र शर्मा जी का, उनके साथ मैंने थिएटर किया, बहुत सारे प्लेस किए. और मैंने मुश्ताक का सर के साथ भी कुछ शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज की. बहुत ही खूबसूरत यादें हैं वो. तो प्रोफेशनल थिएटर में कर ही रही थी. बस ऐसे ही सिलसिला चलता रहा. और उसके बाद मुझे ग्रेजुएशन भी करनी थी. और थिएटर करते करते मुझे ये समझ में आ गया था कि एक प्रोफेशनल माहौल मुझे समझ में आ गया था, स्टेज का नॉलेज हो गया था और मुझे मज़ा आने लग गया था, समझ आने लग गई थी. थिएटर में मैंने बहुत सीखा और बहुत मतलब जॉयफुल था वो पीरियड मेरी लाइफ का. मैं अपने घर से आफ्टर स्कूलिंग, पढ़ाई के बाद 2 घंटे का ट्रैवल करके जाती थी. ITO मंडी हाउस मेरे घर से 1-1.5 घंटा लगता था. तो मैं बस में जाती थी अकेले स्कूल के बाद और वहाँ जाके रिहर्सल करती थी, सीखती थी. बहुत मुझे पैशन था सीखने का. तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा. फिर मुझे ग्रेजुएशन करनी थी तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी अपनी स्टार्ट कर दी और साथ साथ थिएटर भी करती रही. और बीच बीच में दिल्ली दूरदर्शन के कुछ ऑडिशंस, कुछ शॉर्ट फिल्म्स, वो सब सिलसिला भी चलता रहा. फिर मुझे एक ग्रुप के बारे में पता चला, कश्ती थिएटर ग्रुप. वहाँ पे मुझे ऑडिशन देना था ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, जो मैंने दिया और मेरा ऑडिशन क्लियर हो गया. उसके बाद क्या हुआ मैं बताती हूँ आपको. तो वो ऑडिशन मेरा क्लियर हो गया और मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया. और वहाँ पे मैंने ऐसे सुना कि पुणे से भी एक्टर्स आने वाले हैं वो ग्रुप में प्ले करने के लिए. तो पुणे से भी कुछ एक्टर्स आए और दिल्ली में तो थे ही. तो वहाँ पे मुझे पता चला कि पुणे से जो एक्टर आए वो मुझे आगे जाके पता चला कि वो मेरे होने वाले हस्बैंड होंगे. हाँ, मैं सानिल की बात कर रही हूँ. पुणे से वो आए थे प्ले करने और हम लोग वहाँ पे मिले थे और फिर हम लोग की बातचीत चालू हुई और वो प्ले करके चले गए. वो बैंगलोर शिफ्ट हो गए थे, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लिया था तब तक. और मैं दिल्ली में ही अपनी पढ़ाई कर रही थी और थिएटर भी कर ही रही थी. तो हमारी बातों का सिलसिला चलता रहा. बैंगलोर से वो मुझे फ़ोन करते थे और मैं भी बात करती थी खुशी खुशी. फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई कुछ टाइम बाद और मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई. उनको पता ही था कि मैंने बहुत थिएटर किया है और मेरा शौक है मुंबई जाने का. तो वो बैंगलोर में उससे नई शादी हुई थी हमारी. एक्चुअली मेन स्टोरी मैं अभी बताती हूँ.
तो बैंगलोर में वो मुझसे रोज पूछते थे और मुंबई कब जाना है, मुंबई जाना है कि नहीं। तो मुझे लगता था पता नहीं मजाक कर रहे हैं सच बोल रहे हैं, तो मैं बहुत लाइटली लेती थी। और मैंने ऐसे मतलब घर में खाना बनाना और ये सब, शाम को सलील का वेट करना, डब्बा बना के सुबह देना ऑफिस के लिए, मैंने ये सब शुरू कर दिया था बहुत ही यंग एज में। बट सलील मुझे टीज करते रहते थे, मुंबई मुंबई बोलते रहते थे। तो सडनली हम शामक डावर की डांस क्लासेस भी ज्वाइन की थी। हम डांस क्लास से वापस आ रहे थे और एक जगह हम वहाँ पे जूस पीते थे। तो वहाँ जूस पीते पीते सलील ने मुझे बोला कि मुंबई जाना है। तो मैंने उस दिन थोड़ा सीरियसली लिया और मैंने बोला हाँ ठीक है चली जाऊंगी। और जैसे ही मैंने हाँ बोला, सलील ने घर आके मेरे लिए एक एक्टिंग कोर्स डिसाइड कर लिया और मुंबई में कि मैं मुंबई जाऊंगी, क्या करूंगी, कहाँ से शुरू करूंगी। तो उन्होंने मेरे लिए वो अनुपम खेर एक्टर्स प्रिपेयर का एक्टिंग कोर्स पता करा, उसकी फीस भी भर दी, हमारी मुंबई की टिकट्स भी हो गई। ये सब मतलब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर जिस दिन मेरी फ्लाइट थी मुंबई की, सुबह सुबह हमारी फ्लाइट मिस हो गई। बट हम लोग फिर भी एयरपोर्ट पहुंचे और हमने सेम डे ही दूसरी फ्लाइट ली, क्योंकि मैंने एक्टिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया था, फीस दे दी थी, तो वो डिले नहीं कर सकते थे। तो मैंने दूसरी फ्लाइट हम लोगों ने बुक करी और हम मुंबई आ गए। वो एक्सपीरियंस मुंबई पहुंचने का मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती क्या फीलिंग होती है। तो मैं मुंबई पहुंच गई और मैं जिस पीजी में रह रही थी सांता क्रूज के पास, मतलब जुहू में, वहाँ एक कमरे में 5-5 लड़कियाँ रहती थी और पूरे घर में 10-15 लड़कियाँ थी और कुछ जाती थी कुछ आती थी। तो जो मेरा फर्स्ट डे था, सलील मुझे छोड़ के चले गए। मैं इतना मतलब वहाँ रूम में बैठ के ऐसे एक कोने पे, कभी मैं अकेली कहीं रही नहीं थी। दिल्ली में हमेशा मॉम डैड के साथ, घर में छोटी थी, पैम्पर्ड चाइल्ड थी मैं। और सलील ने भी बहुत ऐसे मुझे सर पे बिठा के रखा हुआ था। तो फर्स्ट डे मेरा वहाँ पीजी में, मैं ऐसे सहम के कोने में सब लड़कियों को देख रही थी। दे वर फुल ऑफ लाइफ, लाउड, मस्ती मजाक जोक सब चल रहा था, जो मुझे थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगा और माहौल में एडजस्ट होने में ऑब्वियसली आपको थोड़ा टाइम लगता है। बट मैंने जैसे बाय द टाइम मेरा कोर्स ख़त्म हुआ, मतलब कोर्स मैंने इसलिए ज्वाइन किया था कि मैं मुंबई पहुंचूंगी तो मैं कहाँ निकलूंगी, किससे बात करूंगी। तो वो एक जरिया था लोगों तक पहुंचने का, बात करने का। तो मैंने इसलिए वो कोर्स ज्वाइन किया था। वैसे तो मैंने बहुत थिएटर किया ही हुआ था, तो मुझे ऐसे एक्टिंग सीखने के लिए ऑनेस्टली वो कोर्स ज्वाइन करना था। तो जब तक मैं वो कोर्स कर रही थी, मैं काफ़ी लोगों से मिली, बहुत सारे नंबर्स मिले और एक्टर प्रिपेयर्स ने ही मुझे कुछ ऑडिशंस पे भेजना शुरू करा। तो वो सिलसिला ऐसे चलता रहा, चेन बनती रही, लोगों से लोग मिलते रहे और मैं बहुत ऑडिशन पे जाती थी। मैं आप सबको ये बात ही बताना चाहती हूँ, उस पीजी में मेरे साथ 10 लड़कियां ऐसी थी जो कम से कम एक्टर्स थी और 2-3 ऐसी थी जो किसी और फील्ड में थी, ऑफिस में, कॉर्पोरेट में। मैक्सिमम लड़कियां एक्टर थी। बट कोई बारिश की वजह से नहीं जाता था ऑडिशन पे, कोई धूप की वजह से नहीं जाता था, कोई बोलता था मैं कल चली जाऊंगी, मैं देखूंगी, ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करी, मैं हर रोज ऑडिशन पे गई, चाहे धूप हो, बारिश हो। मैंने एक बात समझ ली थी कि 30 दिन में अगर मैं 30 लोगों से मिलूंगी तो मुझे एक ना एक जगह से तो कॉल आएगा ही, जो मुझे सलील ने सिखाया था। तो अब मुझे बहुत रिजेक्शंस फेस करना पड़ा, लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑडिशन देते देते ही ऑडिशन देना सीखते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका पहला ऑडिशन खराब होगा, लेकिन आपका दूसरा ऑडिशन थोड़ा पहले वाले से बेटर होगा, आपको कैमरा फेस करना आ जाएगा। तो मैंने ऑडिशन देना बंद नहीं किया, धूप हो, आंधी हो, रात हो, दिन हो। एक दिन में मैंने 2-2, 3-3, 4-4 ऑडिशन भी दिए। मैं जुहू में रहती थी, जुहू से मैं अंधेरी ऑडिशन देने आती थी। लेकिन कभी कभी मैं रात को बैठ के फिर सलील से बात करती थी, मैं बोलती थी सलील नहीं हो रहा है। ऐसे करते करते 2-3 महीने निकल गए थे, कुछ बड़ा नहीं हो रहा था, कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। तो मैं बहुत निराश होने लग गई थी। लेकिन सलील मुझे हमेशा फ़ोन पे
सपोर्ट करते रहते थे कि नहीं नेहा कोई बात नहीं, तुम ट्राई करती रहो, होगा, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने होप नहीं छोड़ी और मैं ऑडिशन पे जाती रही। और फिर सलील भी कुछ महीनों बाद यहाँ शिफ्ट हो गए। उन्होंने मेरे लिए माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दिया, मुंबई में हम साथ में रहने लगे। उन्होंने यहाँ ज्वाइन कर लिया कोई ऑफिस और मेरा ऑडिशंस का सिलसिला चलता था। बीच में मैंने काम किया, ये रिश्ता में मैंने कैमियो किया, मैंने और भी सीरियल्स में कैमियो किया, लेकिन कंटिन्यूटी वर्क मुझे जो मिला वो जमुनिया सीरियल में मिला। कैमियो ही था बट लेकिन अच्छा कैमियो, प्रॉपर रोल के साथ। मेरे प्रोमोज आते थे तो मैं वो शूट करने के लिए छत्तीसगढ़ गई थी। और जब मैं छत्तीसगढ़ में शूट कर रही थी तो मेरा एक ऐड फाइनल हो गया था और वो ऐड में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। डायरेक्टर को लगा कि मेरी बात हो रही है और कास्टिंग वाले को लगा किसी और नेहा की बात हो रही है। तो सेट पे शूट वाले दिन, ऐड के शूट वाले दिन कास्टिंग वाले ने किसी और नेहा को भेज दिया। डायरेक्टर ने शूट रुकवा दिया और बोला नहीं, मुझे वही नेहा नारंग ही चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ में बैठी हुई थी और शूट वाले दिन डायरेक्टर बोल रहा है नेहा चाहिए। तो कास्टिंग वाले ने मेरी और उस दिन मेरा वहाँ पे गैप था, मेरा सीरियल का गैप था थैंकफुली। तो मुझे फ़ोन आया, मेरी बिजनेस क्लास टिकट्स बुक हुई और मुझे टैक्सी बुक करके छत्तीसगढ़ से रायपुर एयरपोर्ट भाग कर भेजा गया। मैं उन्हें फ़ोन पे बोल रही थी अरे मैं मिस कर दूंगी फ्लाइट, अभी टाइम हो गया, लेकिन फ़्लाइट रुकी रही और थैंकफुली मैंने फ़्लाइट ली। मैं मुंबई लैंड हुई, मुझे बाइक पे वो कास्टिंग वाला सेट पे लेके गया और मैंने वो ऐड शूट की। तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं बहुत खुश भी थी। फिर मुझे एक शो मिला ऑडिशन के थ्रू। मैं सलील के साथ ऑडिशन देने गई थी। अंधेरी में ही 2 ऑडिशन थे। मैंने एक ऑडिशन ख़त्म किया, फिर हम भूखे प्यासे, बारिश धूप, मैं किसी मॉल जाके, मैंने खाना नहीं खाया हुआ था सलील और मैंने, सलील नीचे 4-4 घंटे वेट करते थे मेरा। और ऑडिशन ख़त्म होने के बाद हम मॉल में जाके बर्गर ऑर्डर किया और हम बर्गर खा ही रहे थे, मुझे एक और ऑडिशन का फ़ोन आ गया। फिर मैं वहाँ पे भी गई और वो ऑडिशन ससुराल गेंदा फूल का था, जो मैंने खाते हुए छोड़ के वापस जाके दिया था और मैं उसमें सिलेक्ट हो गई। तो फिर वहाँ से सारा सिलसिला चालू हुआ। मैंने ससुराल गेंदा फूल में मेरे प्रोमोज आते थे, जमुनिया के मेरे प्रोमोज आते थे और रातों रात मुझे फ़ोन आने लगे। फैमिली बहुत खुश हो गई, सब लोग बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। बहुत काम मिलने लगा, मैंने बहुत काम किया। लेकिन मैं आप लोगों को ये मेरी एक्टिंग जर्नी के थ्रू यही बताना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपका हार्ड वर्क ही काम आएगा और आपका एक्टिंग का क्राफ्ट। आपको आपके एक्टिंग स्किल्स पे बहुत काम करना पड़ेगा और आपको सिंसियर और ऑनेस्ट होना होगा। अगर आप ऑनेस्ट हो टूवर्ड्स योर वर्क और आपके टैंट्रम्स नहीं है सेट पे, आपका बिहेवियर अच्छा है, तो आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपको टाइम लग सकता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन आप निराश मत होइए। आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने स्किल्स पे काम कीजिए जब तक आपको कोई काम नहीं मिलता। जैसे ही आपको अगर कोई काम मिल जाए और आपने अपनी एक्टिंग पे काम नहीं किया तो आप उसे प्रूव कैसे करेंगे सेट पे? जैसे तैसे आप पहुंच भी गए तो आप सेट पे अपने कैमरा के सामने क्या दिखाएंगे? तो आपको उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। निराश होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कुछ ऑडिशंस में सिलेक्ट नहीं भी होते। टाइम लगता है, मुझे बहुत टाइम लगा था, मुझे 6 से 7 महीने लगे थे रिजेक्शंस फेस करते करते, और मैंने बहुत सीखा रिजेक्शन से। आपको पता चल जाता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। एक मेजर बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कास्टिंग काउच होता है। बहुत सारे लोग मुझे जानते थे जो दिल्ली से पहले यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प किसी ने नहीं करी। फिर भी मैं आपको ये कहूँगी कि मुझे अच्छे लोग मिलते गए और मैं आगे बढ़ती गई और मैंने मेहनत भी करी। और बहुत सारे लोग आपको डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे, उनके हिसाब से उनको ऐसा लगेगा कि आपका फेस मोटा है। जैसे कि मुझे बोलते थे कि आप बहुत चबी हो, आपके दांत अच्छे नहीं हैं। बट आपको ऐसे कोई सेटबैक लेने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए। आपको आपके बारे में ज़्यादा पता होगा। आप दूसरों की बातों में आकर मत करिए कि मेरा दांत अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं। अगर आपको आपका काम आता है, आप मेहनती हैं, तो आपके कैसे भी दांत हो, आपके कैसे भी बाल हो, आपको काम मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस
आपको सेटबैक नहीं लेना है, डिस्करेज नहीं होना है, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है और किसी गलत रास्ते पे नहीं जाना है, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। तो बस ऐसे ही ऑडिशंस देते देते मैंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी एड्स करी और फोटोशूट्स भी करे और मैं एक शो कर रही थी बालवीर और तब मुझे पता चला मेरी एक दिन तबीयत ख़राब हुई। मैं डॉक्टर के पास गई तो आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट। फिर मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे टीज कर रहे थे कि बालवीर करते करते बालवीर आ गया। तो बस ऐसे ये सिलसिला चलता रहा एक्टिंग का और अविन के होने के बाद भी थोड़ा गैप आया, लेकिन मैं काम करती रही, मैं ऑडिशंस पे जाती रही। आज भी मैं मेहनत करती हूँ, ऑडिशंस पे जाती हूँ और खुद से सामने से भी लोगों को कॉल करती हूँ, फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ और अभी भी मैं अपनी एक्टिंग पे काम करने की कोशिश करती हूँ। तो बस यही थी मेरी एक्टिंग जर्नी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब सलील और मैंने डिसाइड किया यहाँ मुंबई आने का तो सलील के भी सपने वही थे एक्टिंग करने के, लेकिन दोनों में से किसी एक को तो काम करना था। तो सलील ने अपनी जॉब कंटिन्यू रखी और मैं ऑडिशंस देती रही। उन्होंने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया और आज हम दोनों मिल के इस मुकाम पर हैं और होपफुली सलील भी कभी ना कभी कुछ अच्छा एक्टिंग में कर पाएंगे। एंड अविन के होने के बाद मैंने अविन के साथ भी एड्स की और अभी भी मैं काम कंटिन्यू कर ही रही हूँ। इफ़ यू लाइक माई एक्टिंग जर्नी एंड इफ़ यू लाइक माई व्लॉग्स, please share with your friends and family and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. This is Neha Narang. Lots of love.